यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना उसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रही हूँ। तो आज जो है इस वीडियो में ये थर्ड यूज़ है इसका, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दो यूजेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेपरेट वीडियोस में, बहुत सिंपल तरीके से वहाँ पे भी समझाया, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए ये थर्ड यूज़ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का, गिविंग रीज़न और कॉज। यानी जब रीज़न और कॉज दिया जाता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म हो गई प्लस मेन क्लॉज, यह बताता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, फिर मेन क्लॉज हो जाएगा। यह बताता है कि किस कारण से कोई काम हुआ। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल पूरे सेंटेंस में क्यों या किस कारण से का जवाब देता है, क्यों या किस कारण से जो भी कुछ हुआ। अब इसकी कैटेगरी की बात की जाए तो ये एडवर्बियल पार्टिसिपल है, ठीक है। एडवर्बियल, क्योंकि क्यों और किस कारण वजह बता रहा है ना, क्यों रीज़न, तो ये एडवर्ब में ही आता है, तो एडवर्बियल पार्टिसिपल कैटेगरी में ये आता है, ये वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल जहाँ पर बात की जाती है रीज़न की, कॉज की। देखें एग्जाम्पल्स देखें तो यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रीज़न और कॉज में क्या, जैसे कि एग्जाम्पल है कि फीलिंग टायर्ड आई वेंट टू बेड अर्ली, यानी कि थका हुआ महसूस करते हुए मैं जल्दी सो गया। आई वेंट टू बेड अर्ली मतलब कि बेड पर जाना, मतलब मैं जल्दी क्यों सो गया या सोया, क्यों। रीज़न फीलिंग टायर्ड, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये फीलिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी में। यहाँ फीलिंग टायर्ड रीज़न बता रहा है कि मैं क्यों जल्दी सो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नोइंग द ट्रुथ शी डिडंट आर्ग्यू, यानी सच जानते हुए उसने बहस नहीं की, ऐसे इसको कर ले, उसने बहस नहीं की। तो यहाँ पर रीज़न कॉज, क्यों बहस नहीं की, नोइंग द ट्रुथ, क्यों नहीं की, नोइंग द ट्रुथ यानी कि सच जानते हुए, तो बहस क्यों नहीं की, तो क्यों का रीज़न जो आ रहा है, कॉज जो आ रहा है नोइंग, तो नोइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बीइंग लेट ही मिस्ड द बस, देर होने के कारण वह बस मिस कर गया। कारण बताता है, क्या कारण है बस मिस करने का, ये है लेट होना, ठीक है, लेट होना। तो यहाँ पर बीइंग, ये जो है बी में आईएनजी जुड़ा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर देखें सेइंग द पुलिस, सेइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे, यानी कि पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। कारण पुलिस को देखना, रीज़न सीइंग द पुलिस, तो यहाँ पर सीइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये एग्जाम्पल्स है किस तरीके से जैसे जो रीज़न वाले सेंस में, कॉज वाले सेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नॉट नोइंग द रूल्स दे मेड मैनी मिस्टेक्स, यानी कि नियम न जानने के कारण उन्होंने बहुत गलतियाँ की। तो रीज़न क्या है यहाँ पर, नॉट नोइंग द रूल्स, यानी गलतियाँ की, तो गलतियाँ करने का कारण क्या है कि उनको क्या नहीं पता था, नियम नहीं पता था, नियम नहीं जानते थे, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल है कि ड्रॉपिंग द ग्लास, अभी तक यहाँ पर देखा आपने जो है स्टेट आ रही थी, जैसे सीइंग करके आया, बीइंग करके आया है स्टेट। अब यहाँ पर देखिए एक्शन है, ठीक है, ड्रॉपिंग, ड्रॉप गिरना, तो ड्रॉपिंग यहाँ पर एक्शन है। ड्रॉपिंग द ग्लास शी बेंट डाउन टू पिक इट अप, यानी कि गिलास गिराने पर वह उसे उठाने के लिए झुक गई, ठीक है, शी है तो झुक गई, उसने गिलास गिराया इसलिए झुकी, यानी झुकी तो क्यों झुकी, क्यों का रीज़न, क्यों यानी रीज़न दर्शा रहा है, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग आ रहा है तो ड्रॉपिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इस तरीके से पहचानना भी पड़ता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल रीज़न दिखाते समय उसका सब्जेक्ट मेन क्लॉज के समान सब्जेक्ट जैसा ही होता है, मेन क्लॉज के सब्जेक्ट जैसा ही होता है। जैसे कि यहाँ पर जो ये रीज़न है ना, जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला हिस्सा हो गया जहाँ पर रीज़न शो हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो शी है ना, ये शी, ये सब्जेक्ट इसका भी सेम यही है, शी है, ठीक है, ये ध्यान रखें, सेम सब्जेक्ट है दोनों का, इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होगा इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यहाँ पर जो रीज़न की बात हो रही है बाकियों में भी नहीं होता अपना सब्जेक्ट, ध्यान रखें ये।
चलिए अब आसान सा रूल है, यदि क्यों का आंसर प्रेजेंट पार्टिसिपल दे रहा है तो रीज़न यूज़ होता है वहाँ पर, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है रीज़न वाला, कॉज वाला, क्यों का आंसर देता है, ठीक है, क्यों का। तो इस तरीके से आपने थर्ड यूज़ भी देखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ धीरे धीरे, ताकि सारे जो यूजेस है, इसके मोस्टली 6 यूजेस रहते हैं, तो 3 यहाँ तक हमने कवर कर लिए हैं। आगे और भी जो वीडियोस रहेंगे उसमें ये एक एक करके आपको अलग से सेपरेट सेपरेट मिलेंगे, फिर हो सका तो इनको सभी को एक ही वीडियो में लाकर फिर जो 6 पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करूँगी शॉर्ट वीडियो में लाकर। तो चलिए ऐसा, अब जो ये फोर्थ पार्ट आएगा उसको भी ज़रूर देखें।